हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था HTML के कुछ टैग्स के बारे में, जैसे मेटा टैग्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ और भी बहुत कुछ हमने जाना था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ये दोनों वीडियो आप देखिए, पिछला। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग और आपको इमेज कैसे लिंक करनी है, इमेज टैग के बारे में, लिस्ट क्या होती हैं और हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एंकर टैग से। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड पे एक नई फाइल बनाऊंगा और इसको सपोज नाम दे देता हूँ tutorial2.html। तो मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ, और बॉयलर प्लेट क्या होती है ये आप जान सकते हैं, पिछली वीडियो देख के उसमें मैंने बॉयलर प्लेट को डिटेल में बताया हुआ है। और टाइटल में मैं डाल देता हूँ एंकर टैग, इमेज एंड हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट और हम पढ़ने वाले हैं टेबल। तो इसको मैं सेव करके अपनी लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो चुकी है। एंकर टैग, इमेज, लिस्ट जो भी हमने टाइटल दिया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। अभी तक हमने बॉडी में कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। तो अपने VS कोड पे जाएंगे और बॉडी में हम एंकर टैग देंगे। एंकर टैग ए से हम डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम ए इंटर करेंगे तो ए href आएगा। तो href में जो है वो हम वेबसाइट की लिंक डालते हैं, या फिर आपकी फाइल अगर कोई आपके सिस्टम में है तो आप उसकी एड्रेस डालोगे कॉपी करके। नहीं तो आप अगर किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वेबसाइट की एड्रेस डालोगे। तो लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करने पे मैं गूगल की वेबसाइट पे पहुँच जाऊँ, तो मैं यहाँ पे गूगल की एड्रेस डाल दूंगा। तो https://google.com। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसकी इस पे क्लिक करने पे, यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं तो इस पे क्लिक करने पे आप हम इस लिंक पे पहुंचते हैं। जैसे कि मैं सेव करके बताता हूँ, यहाँ पे जैसे एक लिंक बन के आ रही है ओपन गूगल, तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो गूगल की साइट पे हम पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से मैं कुछ और बताता हूँ। लेट सपोज हम यूट्यूब की साइट पे जाना चाहते हैं तो हम इसी तरीके से यूट्यूब की एड्रेस डाल देंगे, .youtube.com। यहाँ पे हम देते हैं ओपन यूट्यूब। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे ओपन यूट्यूब से एक लिंक आ रहा है, यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हम यूट्यूब की साइट पे चले जाएंगे। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई फाइल, कोई दूसरी HTML फाइल आप लिंक करना चाहते हो, सपोज ये ट्यूटोरियल 1 मैंने बनाया हुआ था तो मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। तो लेट्स से तो यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा और जो फाइल का नेम है ये देखिए, यहाँ पे सजेशन ये खुद ही देने लगा। मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 को करना चाहता हूँ लिंक, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सिंपली ये मेरी फाइल लिंक हो जाएगी। और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज फाइल ही डाल देता हूँ नाम, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे एक फाइल नेम से लिंक बन चुकी है, इस पे क्लिक करते ही अपनी उस फाइल पे पहुंच जाएंगे। ये ब्लैंक आ रहा है, लगता है मैंने इसमें कुछ भी कोडिंग नहीं की हुई है। मैं देखता हूँ ओपन करके। हाँ जी, यहाँ पे मैंने कोई भी कोडिंग नहीं किया हुआ, इस वजह से पेज जो है वो ब्लैंक आ रहा है। तो लेट सपोज मैं मेरी एक फाइल है, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी, मैं उसको लिंक करके देखता हूँ। gym.html, मैंने एक जिम की वेबसाइट बनाई थी, मैं उसको लिंक करके देखता हूँ। सो यहाँ पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओ नो, शायद फाइल मिसिंग है इस वजह से नहीं शो हो रहा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइल को लिंक करते हैं। लेट सपोज मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ आपको शो करने के लिए। फिर लेट से मैं बॉडी में यहाँ पे एक पैराग्राफ देता हूँ,
और यहाँ पे मैं लॉरम 56 लिख के इंटर करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। और मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 को लिंक कर देता हूँ, ट्यूटोरियल 1.html। यस, अब मैं इसको शो करता हूँ। तो यहाँ पे अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो मैंने अभी सेव की है फाइल वो लिंक हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम किसी अपने दूसरे HTML फाइल को लिंक कर अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड लेट्स सपोज आप चाहते हो कि ये जो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये गूगल की साइट इसी पेज पे ओपन हो रही है, और आप चाहते हो कि ये ऐसा ना हो कि किसी दूसरे टैब में ओपन हो। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम टारगेट है। तो हम यहाँ पे मल्टी क्लिक का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और अल्टर प्लस क्लिक करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों जगह हमारी कर्सर सिलेक्ट हो चुकी है। तो मैं तीनों जगह पे अब एट्रीब्यूट दूंगा टारगेट। इस चीज़ से ये फायदा है कि मुझको ये चीज़ें हर तीनों जगह लिखनी पड़ती, तो मैं अल्टर के साथ तीनों जगह क्लिक किया तो एक साथ ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख जाएंगी। तो इसका यही फायदा है टारगेट। और यहाँ पे आप अंडर स्कोर के साथ ब्लैंक दोगे और इसको आप सेव करोगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये नए पेज में ओपन हो रही है। ये उस पेज में ना होकर ये देखिए नए पेज में यहाँ पे ओपन हो रही है। सो अगर हम नए पेज में चाहते हैं तो हम टारगेट एट्रीब्यूट यूज करके अंडर स्कोर ब्लैंक डालेंगे, तो जो भी चीज़ें हम लिंक करेंगे वो उस मीन्स की इनिशियल टैब में ना ओपन होके एक नई टैब में ओपन होगी। सो सो अब आप बोलोगे ये एट्रीब्यूट क्या होता है। तो देखिए जो ये ए टैग होता है, ये जो ए है ये टैग है, और इस ये जो एचरेफ हो गया, टारगेट हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, ये सब क्या है एट्रीब्यूट है। तो जो एट्रीब्यूट होती है वो एक प्रॉपर्टी देती हैं टैग को। तो जैसे कि ये टारगेट जो एट्रीब्यूट है ये एक प्रॉपर्टी दे रही है कि यहाँ हम जो इस पे अगर क्लिक करें तो ये एक नए टैब में ओपन हो। तो एट्रीब्यूट जो है वो एक प्रॉपर्टी देती है। और ये जैसे कि ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया, ये मेटा जो हो गया वो टैग हो गया, ये इसकी एट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पे ये ए टैग हो गया और ये इसकी एट्रीब्यूट हो गई, एचरेफ एट्रीब्यूट हो गया, टारगेट जो है वो एट्रीब्यूट हो गया। सो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ आपके लिए कि कैसे आप मल्टीपल पोजीशन पे कर्सर को सिलेक्ट करोगे। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आप करोगे कमेंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टर प्लस क्लिक फॉर सेलेक्टिंग cursor at multiple positions at multiple positions। So ये थी हमारी ए टैग। सो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए टैग में क्या है, हम एचरेफ में हम जो है वो लिंक देते हैं वेबसाइट की, और यहाँ पे हम वो लिखते हैं जिस पे क्लिक करने पे आपकी लिंक जो है वो ओपन हो। और टारगेट से क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं नई टैब में अगर आप क्लिक करने पे नई टैब में ओपन हो तो हम टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने टारगेट बाद में लिखा था तो मल्टीपल जगहों पोजीशन से मुझे लिखनी थी, तो मैंने इस फंक्शन का यूज किया था अल्टर प्लस क्लिक का, इसको मीन्स की यहाँ पे लिखने के लिए। सो ए टैग में इतना ही था। अब हम इमेज टैग को देखते हैं। सो इमेज टैग के लिए हम img टैग यूज करते हैं। यहाँ पे हम img लिखेंगे, इंटर करेंगे तो सोर्स में जो है हम सेम वही यहाँ पे हम इमेज की सोर्स देते हैं, उसकी क्या लोकेशन है यहाँ पे मीन्स की उसकी सोर्स देते हैं कि उस लोकेशन अगर आपके सिस्टम में इमेज है तो उसकी क्या लोकेशन है उसको हम यहाँ देते हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो तो हम उसकी एड्रेस यहाँ पे देते हैं। और अल्टर में क्या होता है कि ऑल्ट में हम देते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर आपकी नेट कनेक्शन बहुत स्लो है, आपकी इमेज नहीं लोड हो पाती है, तो ऑल्ट में हम वही लिखते हैं, कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो इमेज से रिलेटेड हो, ताकि अगर इमेज ना लोड हो तो आप ऑल्ट में पढ़ लें कि हाँ इस इमेज में ये चीज प्रेजेंट है। तो लेट सपोज अगर इमेज में कोई टेक्स्ट है तो हम ऑल्ट में उस टेक्स्ट को लिख देते हैं
कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ईमेज नहीं लोड हुआ तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है, हम टेक्स्ट देख के समझ जाते हैं। तो लेट्स सपोज ऑल्ट में मैं डाल देता हूँ एरर, एरर लोडिंग ईमेल। वैसे यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। अगर जैसे ईमेल्स में क्या है यहाँ पे हम वो लिखते हैं ताकि हमको अगर इनके स्लो कनेक्शन यूज कर रहे हैं, ईमेल्स नहीं लोड होती है, तो ऑल्ट का काम यही है कि ये बताता है कि वहाँ पे मीन्स की क्या चीजें हैं, तो इससे हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी चीजें देते हैं जिससे हमको पता चले कि यहाँ ईमेल्स में हमारी क्या प्रेजेंट है। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे कुछ भी एड्रेस नहीं देता हूँ और इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ, इमेज का कोई भी सोर्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे एरर लोडिंग इमेज लिख के आ रहा है। जो हमारा ऑल्ट में हमने जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख के आ रही है। तो हम वहाँ पे इमेज को लेट सपोज इंपोर्ट करते हैं ऑनलाइन साइट से ही। तो हम गूगल पे जाएंगे और एक वेबसाइट में बहुत अच्छी बताता हूँ जो रैंडम इमेजेस की पूरी स्टॉक रखती है। सो साइट का नाम कुछ अनस्प्लैश सोर्स करके है, ये सजेशन भी आ रहा। तो इस साइट को हम ओपन करेंगे अनस्प्लैश सोर्स को, और यहाँ पे ये जो कोड आ रहा है source.unsplash.com रैंडम, इसको हम कॉपी करके अपनी इमेज के सोर्स में डाल देंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ और हम अपने लाइव सर्वर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक रैंडम ईमेल जो है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब और रैंडम ईमेल्स की ये साइट है, तो हम जितनी बार इसको रिफ्रेश करेंगे एक नई इमेज यहाँ पे शो होगी। ये देखिए हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक नई इमेज आ गई। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक नई इमेज आ गई। फिर से करता हूँ, फिर से नई इमेज आ गई। सो मैक्सिमम में ये नई इमेज ही आती है, कभी कभी सेम इमेज आ जाती है, बट इन मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रिलोड करने पे एक न्यू इमेज ओपन होके आती है, जैसे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग वी आर टैग यूज करके इसको एक थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो एच टैग में हम लोग ने यूज किया था, हम वी आर टैग देंगे हर जगह ताकि ये सीरियल वाइज हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। वी आर टैग, और इसको हम सेव करेंगे। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि ठीक है ये इमेज की साइज बहुत बड़ी है, मीन्स की पेज के बाहर जा रही है, बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे स्लैश दोगे और यहाँ पे आप इमेज की विड्थ एंड हाइट की साइज दोगे। लेट सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ 300 बाई 200 की इमेज ही मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये लिख के सेव कर देता हूँ। इससे क्या है कि आपकी 300 बाई 200 साइज की इमेज यहाँ पे शो होगी। तो इनकेस आप चाहते हो कि ठीक है मुझे कुछ नेचर की फोटो चाहिए, तो यहाँ पे आप नेचर कुछ भी दे दोगे आप। वॉलपेपर लेट सपोज मैं देता हूँ कि मुझे नेचर की वॉलपेपर चाहिए, और मैं इसको सेव करता हूँ। वो मैंने कोड में कुछ गलत लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क एक देना पड़ेगा। अब आप इसको सेव करोगे, ये देखिए यहाँ पे नेचर से रिलेटेड एक इमेज आ गई। रिफ्रेश करेंगे, एक दूसरी इमेज आएगी रैंडम, ये दूसरी इमेज आ गई। फिर से रिफ्रेश करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था मैक्सिमम टाइम में ये न्यू इमेज ही आती है, कभी कभी हो जाता है हाँ सेम इमेज आ जाता है। फिर से हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए नई इमेज आ गई। सो ये बहुत अच्छी साइट है, इस वेबसाइट की आप यूज़ करिए। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी रैंडम, आप उसको अपने अकॉर्डिंग वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस टाइप की आपको इमेज चाहिए उस टाइप की इमेज को आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नेचर का डाला, आपको समथिंग कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप वहाँ पे उसको भी दे सकते हैं। यहाँ से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी इमेज की। और इनकेस आपके सिस्टम में अगर ईमेल है तो आप उसके वहाँ से फाइल की लोकेशन जो भी सोर्स है
उसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे तो आपकी सिस्टम से जो भी इमेज आप लिंक करना चाहते हो वो लिंक हो जाएगी। सो इमेज टैग में इतना ही है। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, सेम वही यहाँ पे बताया गया है, सेम वही साइट यहाँ पे इन्होंने विड्थ एंड हाइट एंड विड्थ दी हुई है। और कुछ देखते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट है तो हाँ हाँ जी, तो आप इस साइट को यूज़ करिए, nSplash source.nSplash.com है। सो इमेज टैग में इतना ही। अब हम देखते हैं लिस्ट, लिस्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लिस्ट ओपन, लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ आपके लिए कि लिस्ट की पोर्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो लिस्ट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है, एक ऑर्डर्ड होती है। तो अनऑर्डर्ड के लिए हम यूएल टैग का यूज़ करते हैं, यूएल टैग। और फिर हम यहाँ पे एल आई देंगे। और लेट सपोज मैं एल आई बार बार लिखने से बेटर है आप एल आई इंटू, लेट सपोज आपको तीन टैग चाहिए एल आई के, तो आप इंटू थ्री करके आप इंटर करोगे तो यहाँ पे तीन टैग आ जाएंगी। तो सिंपली अब जैसे मैंने अभी बताया था ऑल्टर के साथ हम यहाँ पे तीनों जगह सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं अभी सेम सेम चीज लिखता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम और मैं इसको सेव करता हूँ। हमारी लाइव सर्वर, हाँ जी, लाइव सर्वर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो ये जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो यहाँ पे बुलेट्स आ रही हैं। और वैसे अच्छा नहीं लग रहा नेम, नेम यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट देते हैं, यहाँ नेम हो गया, यहाँ पे लेट सपोज आईडी दे देते हैं हम, यहाँ पे हम दे देते हैं रोल नंबर डाल देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी है यहाँ पे हम ये दे के सेव करते हैं। हाँ जी, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सो ये थी सो हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम ओ एल देंगे और सेम वही प्रोसेस रहेगा। बाकी एल आई इंटू जितने भी आप लिस्ट मीन्स की जितनी भी बड़ी आपकी लिस्ट बनानी है आपको उतनी आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। एल आई इंटू थ्री मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आकाश। यहाँ पे आईडी लेट सपोज फिट भी डाल देता हूँ। आप मीन्स की यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे वन टू थ्री करके आ रहा है, और ये अनऑर्डर लिस्ट थी तो यहाँ पे बुलेट्स आ रही थी। तो जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो मतलब तीन टाइप की होती है, एक डिस्क होता है, एक स्क्वायर होता है, एक सर्कल होता है। तो हम पहले अनऑर्डर लिस्ट में देखते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। और इनकी आप यहाँ से जैसे कहाँ गया, डार्क, डार्क मीन्स की बुलेट आ रही है, आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप यूएल में आओगे, यहाँ पे टाइप दोगे, यूएल टाइप, और यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कि डिस्क, और इसे सेव करोगे तो हमारी लाइव सर्वर में, तो जैसे कि डिस्क की पहले से डिस्क थी तो यहाँ पे डिस्क ही दिखा रहा है। मैं इसको चेंज कर, इसको मैं इसकी डिफॉल्ट डिस्क को ही लेता है तो यहाँ पे मैं सर्कल को करता हूँ, सर्कल सेव करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सर्कल की ऑर्डरिंग आ गई है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, एक स्क्वायर भी होती है, मैं स्क्वायर भी करके दिखा देता हूँ। स्क्वायर, इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे ये देखिए कुछ स्क्वायर में आ गया है, स्क्वायर टाइप में जो नंबरिंग है वो हो गई है। और जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है हम उसके टाइप देखते हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप देंगे, टाइप। तो यहाँ देखिए ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप है वो सारी यहाँ पे आ रही है। अगर आप नंबरिंग में चाहते हो तो आप ये दे सकते हैं, आप कैपिटल ए में चाहते हो, कैपिटल लेटर्स में चाहते हो आप ये दे दो, अगर आप स्मॉल लेटर्स में चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर लो। अ, तो लेट्स सपोज मैं स्मॉल लेटर का देता हूँ और सेव करता हूँ।
तो यहाँ देखिए स्मॉल लेटर की ए बी सी में जो है वो नंबरिंग हो गई यहाँ पे। और चेंज करके दिखाता हूँ कुछ। लेट सपोज कैपिटल ए में चाहिए तो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल में जो है वो ऑर्डरिंग हो जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होता है, नंबरिंग होता है, इसमें नंबर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है ऑर्डर लिस्ट में। और अनऑर्डर लिस्ट में जो होती है वो बाय डिफॉल्ट डिस्क सेलेक्ट होती है। सो ये थी हमारी ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर लिस्ट। सो हम देखते हैं टेबल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और एक हेडिंग दे दूंगा, लेट सपोज H2 हेडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल्स। और मैं इसको सेव करता हूँ। सो यहाँ पे टेबल से एक हेडिंग आ चुकी है। और यहाँ पे मैं अब टेबल में जो है वो दो पार्ट होती हैं। टेबल के अंदर जो है वो दो पार्ट होती है, एक टी हेड होता है और एक टी बॉडी होता है। तो सबसे पहले हम टेबल टैग देंगे। यहाँ पे मैंने टेबल टैग दिया। और टेबल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक टी हेड होता है, एक टी बॉडी होती है। तो यहाँ पे हम टी हेड देंगे। और टी हेड के अंदर हम लिखते हैं टेबल रूट, टी आर टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप टी हेड के अंदर हैं तो यहाँ पे अब आप टी एच टैग का यूज करेंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेट सपोज हेडिंग्स में हम ले देते हैं नेम। दूसरे टी एच टैग में हम दे देते हैं लेट सपोज आईडी। और तीसरे टी एच टैग में हम दे देते हैं फोन नंबर। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ तो कुछ, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये नेम आईडी फोन नंबर ये तीनों जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। और अब हम टी बॉडी देंगे यहाँ पे, टी टी बॉडी। यहाँ पे हम यूज करेंगे टी आर टैग। और अगर आप टी बॉडी में हैं तो आप यहाँ पे टी एच ना देके आप यहाँ पे दोगे टी डी। आप यहाँ पे टी डी टैग दोगे। और जैसे हमने यहाँ पे ऊपर हेडिंग में यहाँ पे हमने नेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो भी स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आपने स्टूडेंट नेम के लिए दिया है, तो आप स्टूडेंट का नेम यहाँ दोगे। लेट सपोज मैं दे देता हूँ नमन। और जैसे कि अभी हमें दो टी डी और टैग और यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टी डी मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे मेरी दो टी डी टैग जो है वो ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मुझे आईडी देना है, तो आईडी लेट सपोज मैं 001 दे देता हूँ। और आप टैब यूज करोगे तो आप सीधे नीचे पहुंच जाओगे। मैंने टैब दबाया और यहाँ पे हम फोन नंबर में कुछ भी देते हैं, 900000033680। और मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। यहाँ नेम, नमन, आईडी 001, फोन नंबर ये। तो ये थी हमारी टेबल टैग। सो सिंपली टेबल टैग में जो होता है वो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। टेबल टैग में जो है वो दो पार्ट होती है, एक टी हेड होता है, एक टी बॉडी होती है। टी हेड में हम हेडिंग देते हैं जो भी है। तो यहाँ पे टी हेड के अंदर अगर हम है तो यहाँ पे हम टी एच टैग का यूज करते हैं, नेम, आईडी, फोन नंबर हम यहाँ देंगे। और अगर हम टी बॉडी टैग में के अंदर हैं तो हम यहाँ पे टी एच टैग नहीं, टी डी टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप जो भी मीन्स की अपनी डिटेल्स फिल करोगे। तो इस तरीके से आप एक टेबल को अपने वेब पेज पे ऐड करेंगे। तो मैं एक बार सारी चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम एंकर टैग को देखे थे। एंकर टैग में हमने क्या देखा था कि हमने ए टैग का यूज किया था। एचरेफ में हम जो भी वेबसाइट की लिंक है वो हम देते हैं, जिस भी लिंक को आपको फॉलो करना है वो हम देते हैं। और फिर हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखते हैं मीन्स कि जिस पे क्लिक करने पे आप इस वाले साइट पे आप पहुंच जाओ। और हमने देखा था कि अगर इनकेस आप चाहते हो कि जैसे पहले हम क्लिक करें तो हम उसी टैब में ये जो भी साइट, ये साइट जो है वो ओपन हो रही थी, तो हम चाह रहे थे कि ये दूसरे टैब में ओपन हो। तो हमने टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक हम देंगे तो हम उस लिंक पे क्लिक करने पे हम नए टैब में ये ओपन होगा।
और हमने देखा था कि अल्टर प्लस क्लिक से हम अपने कर्सर को एक मीन्स की मल्टीपल पोजीशंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये तब यूज होता है जैसे हमने कोई सेम चीज, सेम एट्रीब्यूट या कोई सेम चीज लिखनी है दो तीन जगहों पे, तो हम इसका यूज करते हैं ताकि हमारी टाइम जो है वो बचे, टाइम इफिशिएंटली वर्क करता है। तो हम वहाँ पे अल्टर प्लस क्लिक करके मल्टीपल पोजीशंस को सिलेक्ट करके वो जो भी लिखेंगे वो तीनों जगहों पे सेम चीज वहाँ पे लिखी जाती है। उसका बाद हमने देखा था इमेज टैग को, तो इमेज टैग में क्या हम img टैग देते हैं, तो सोर्स में हम इमेज का जो भी सोर्स है, लिंक है, वो हम यहाँ पे देते हैं। तो मैंने बताया था एक साइट है source.unsplash.com, वहाँ पे रैंडम इमेज का पूरा स्टोर है। तो यहाँ से हम लिंक कॉपी करके यहाँ पे हम उसकी विड्थ हाइट देते हैं। अगर आपको और भी बड़ी साइज में चाहिए तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो हाइट एंड विड्थ। इनकेस आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते हो, आपको नेचर की वॉलपेपर चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए, क्रिकेट रिलेटेड चाहिए, गेमिंग रिलेटेड चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। नेचर की जगह आप वॉल गेमिंग लिख दोगे और यहाँ पे जो भी आपको देना आप दे सकते हैं। ऑल्ट में क्या होता है, इसमें हम इनकेस आप कोई स्लो कनेक्शन यूज कर रहे हो तो हम यहाँ पे ऑल्ट में ऐसा कुछ लिखते हैं जो इमेज के बारे में बताता हो। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने एरर एरर लोडिंग ईमेल लिख दिया था। तो ये होती है हमारी इमेज टैग। और लिस्ट जो होती है वो दो टाइप की होती है, मैंने बताया था, एक अनऑर्डर्ड एक ऑर्डर्ड होती है। जो अनऑर्डर्ड होती है वो तीन टाइप की होती है, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। बाय डिफॉल्ट डिस्क इसमें सेलेक्ट होती है, तो यहाँ पे हम एल टैग का यूज करके यहाँ पे लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। और ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो भी हमने टाइप देखा था यहाँ पे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, रोमन नंबर्स में आपको चाहिए, नंबरिंग में चाहिए, जिस भी टाइप में आपको चाहिए आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करके अपने लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेबल्स देखा है। तो टेबल में क्या है कि दो पार्ट होती है, एक टी हेड होता है, एक टी बॉडी होती है। टी हेड में जो है हम यहाँ पे टी एस टैग का यूज करते हैं और यहाँ पे हम जो भी डिफाइन जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। और टी बॉडी में जो है हम टी एस टैग, टी बॉडी में अगर हमें तो हम टी एस टैग का नहीं यूज करते हैं, टी डी टैग यहाँ पे लिखते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमने नेम दिया था तो उसके नीचे हमने स्टूडेंट या जो भी एम्प्लॉय जो भी नेम है आप यहाँ दे सकते हैं। आईडी में आप यहाँ आईडी दे दिए स्टूडेंट की, या जो भी यहाँ पे डिफाइन करें। अगर आप स्टूडेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टूडेंट की आईडी दे रहे हैं। फोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप टेबल को अपने इसमें क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और नेक्स्ट वीडियोस। एंड इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पोस्ट करिए। हम मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो करिए, वहाँ पे आप पिंग करिए मुझको। आपकी जो भी डाउट है मैं क्लियर करूँगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।